आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव कर दिया है। जब ये अप्रूवल निकल कर आया था तब हम लोगों ने आप सभी को कहा था कि एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर होने वाला है। अब एग्जीक्यूशन मॉडल के अप्रूवल के 2-3 हफ्तों के बाद में एडीए की तरफ से ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया है और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एएमसीए को कौन भारत में बनाएगा। देखिए, भारत में एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी चीज को एफिशिएंट बनाना है तो आप उसको प्राइवेट कर दो, और अगर आप उसको प्राइवेट कर देंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाएगी। ये थ्योरी एक्चुअली काम करती है, लेकिन तब जब आपकी इंडस्ट्री के पास में उस चीज को बनाने की कैपेसिटी हो। आमका जैसे प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो देश में एचएएल को छोड़कर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एक बेसिक ट्रेनर जेट बनाया, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो एचएएल के पास में भी आज नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको कहेगा कि देश में जिसके पास जितनी कैपेसिटी है उन सभी को मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम लोग आमका जैसे एयरक्राफ्ट को बना पाएंगे। आमका को लेकर कॉन्वर्सेशन तो लगभग 10-12 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का अप्रूवल नहीं दिया गया था और न ही इस प्रोग्राम के हिसाब से किसी तरीके की फंडिंग आई थी। हाँ, जो लोग बीन काउंटिंग करते हैं वो लोग आपको यहाँ पर आकर बताएंगे कि फीजिबिलिटी स्टडी के लिए इतने पैसे दिए गए थे या पीडीआर के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। तो मैं यहाँ पर आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की, और जिस तरीके की फंडिंग अभी तक इस प्रोग्राम को मिलती चली आई है उसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बनते। 3.5 से 4 साल पहले भारत में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि अगर आमका प्रोग्राम को बनाना है तो हम लोगों को प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उस कोशिश में भारत सरकार की तरफ से पहले वेट किया गया कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोग्राम को लीड करे। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने नहीं आ रही है तो एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की गई, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की बात कही गई। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी को लेकर आइडिया था कि एडीए की तरफ से डिजाइन बनाया जाएगा और इस डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आएगी, लेकिन फैसिलिटी यूज की जाएगी एचएएल की, जिससे इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा इस वजह से टाइमलाइन भी कंपैरेटिवली छोटी होंगी। ये दोनों रिकमेंडेशन अलग अलग कंसल्टेंट्स की तरफ से आए थे, और 3.5 साल के बाद में एक और कंसल्टेंट ने भारत सरकार को कहा है कि आपको सभी वेंडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इस एग्जीक्यूशन के लिए हर उस आदमी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिसके पास में जिस तरीके की भी कैपेसिटी है जो इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में यूज की जा सकती है। अब ये एग्जीक्यूशन मॉडल भी भारत सरकार की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि हम लोग 4 से 5 साल का वेट करने के बाद में उसी मॉडल के साथ में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो एलसीए प्रोग्राम में यूज किया गया था। एनीवेज, अब भारत सरकार की तरफ से जो एग्जीक्यूशन मॉडल अप्रूव कर दिया गया है उसको लेकर एडीए की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर 4 जुलाई 2025 को एक प्री बिड मीटिंग होगी, जहां पर वेंडर्स को इस प्रोजेक्ट को लेकर ब्रीफ कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अगस्त तक उनको अपने रेस्पॉन्सेस सबमिट करने पड़ेंगे। पहली, कंपनी इंडियन होनी चाहिए और इंडियन द्वारा लीड की जानी चाहिए। दूसरी, इस कंपनी के पास में आमका जैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को कोई भी इंडियन कंपनी रेस्पॉन्ड कर सकती है। ये कंपनी सिंगल कंपनी हो सकती है, जॉइंट वेंचर कंपनी हो सकती है, कई कंपनीज का कंसोर्शियम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन अगले 8 साल में कंप्लीट होना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्पॉन्ड तो कर दिया जाता है, लेकिन जब बाद में डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात आती है तो एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन मांगे जाते हैं। कई जगहों पर कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बना लिया जाएगा जब ये प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीरियल प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है। यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और इन कंपनीज को बाद में अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि वो सीरियल प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। एनीवेज, साल 2025 में खड़े होकर हम लोग यहाँ पर अगले 8 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बार हम लोगों की तरफ से जो अप्रोच यूज की जा रही है वो लॉजिकल है, और शायद इस बार प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।